जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत मनसब्बा नबी, मनसब्बा नबी, मनसब्बा नबी। उन्हें जाना, उन्हें जाना तो बस उन्हें जाना, उन्हें जाना तो बस उन्हें जाना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत। सबसे पहले मेरे बहुत ही वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आबिद कमर नूरानी साहब, उनका मैं बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे उन्होंने टाइम दिया और यहाँ आने की मुझे दावत दी। और उसके बाद हाफिज़ नसरुल्लाह सियालवी साहिब और हाफिज़ हबीबुल्लाह सियालवी साहिब और जितने भी आलम दीन इधर तशरीफ़ फरमा हैं, और अल्लामा मौलाना कारी सिराजुल हक साहिब जो आज के इस महफिल के खतीब हैं, और अहले मोहल्ला जितने भी हाज़रीन महफिल और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के ग़ुलाम इस महफिल में मौजूद हैं, सब फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं तो तहरीक लब्बैक का एक अदना सा कारकुन हूँ, लेकिन तहरीक की इब्तदा जो है वो मेरी यहीं से हुई है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर या रसूलुल्लाह मोल कर दिया। ये जो बंदा आपके सामने खड़ा है, ये जिस दिन पहले दिन यहाँ पे आया था बिल्कुल क्लीन शेव था। बहुत सारे चेहरे जो मुझसे वाकिफ़ हैं, ज़्यादातर नहीं वाकिफ़। तो ये आक़ाए दो जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव की खाक का सदका है, मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल में जिसको समझ आ जाए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का, नामूस का मसला इतना हसासियत का मसला है, अगर हमको ये समझ आ जाए। अल्लामा सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब हैं ना जी, हमारे तहरीक के नायब अमीर, उन्होंने फरमाया कि सारी दुनिया आपकी इज्जत पर फना हो जाए, सारी दुनिया, अगर एक बंदा पीछे बच जाए और वो कहे कि मैंने हज बेतहाशा किए, उम्रे लातादाद किए, सरकार की महफिलें लातादाद सजाई, लोगों की बच्चियों की शादियां की, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो मैंने ना किया हो, तो अल्लाह पाक के आगे उसकी एक लफ्ज़ के आगे उसकी पकड़ हो जाएगी कि अल्लाह पाक पूछेगा, तुम जब सारी दुनिया मेरे नबी के नाम पर कुर्बान हो गई थी तो तू क्यों ना होगा। ये इतना हसासियत का मसला है। हमारा तहरीक लब्बैक में आने का मकसद यही है। तहरीक लब्बैक ने इक़्तिदार में जैसे कदम रखा, जैसे ये वजूद में आई, ये आप सब लोगों को कईयों को पता है। अक्सर आलिम दीन जो हैं माशाल्लाह, ये जो कारी आबिद कमर नूरानी साहब हैं, ये हमारे से पहले इस तहरीक का हिस्सा हैं, इनको सारी बातें पता हैं। 2017 का जो धरना हुआ है उधर फैज़ाबाद में, वो सारे मामला ये उसमें शामिल रहे हैं, इनको हर चीज़ का पता है, क्योंकि ख़त्म नबूव्वत पे डाका डाला गया था, इसलिए वो धरना हुआ था उधर। आप सबको पता है ना इस चीज़ का। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब उनकी क़यादत में, तभी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब उन्होंने ये सोचा कि तहरीक लब्बैक को मैदान अमल में उतरना चाहिए, ताकि सरकार का गुलाम, अगर एक गुलाम भी असम्बली हाल में बैठा होगा, किसी बगैर की ये जुर्रत नहीं होगी कि नामूस रिसालत और ख़त्म नबूव्वत पर डाका डाल सके। उसकी जिंदा मिसाल इस वक्त सिंध असम्बली हाल में हमारे कासिम फखरी साहब हैं, जो शेर उधर वो गरजता है वो सारी दुनिया को नजर आता है। दरअसल में लोग डरते हैं, कहते हैं, पहले तो कहते थे इन्होंने कौन सा जीतना है, इनको वोट क्यों देना है। बंदे खुदा के वोट तो तूने अपने लिए डालनी है, पर्ची तो आप रसूलुल्लाह के नाम की डालनी है, आपने अपने नामाए माल में इजाफा करना है। आपको मैं तो नहीं मुझको तो नहीं लोग जानते थे, तब भी जिन्होंने वोट दिया रसूलुल्लाह के दीन के लिए दिया, और उन्होंने अपने ही नामाए माल में इजाफा किया। हो सकता है कि रोजे महशर वही पर्ची उसकी क्या बख्शिश का जरिया बन जाए।
ये जो वोट तहरीक लब्बैक को डालना है, ये निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने के लिए है, दीन नाफिज करने के लिए है, ताकि हर किसी को इंसाफ मिल सके। ये किसी शख्सियत का वोट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नारा सियासी है जी। आप मुझे कोई बंदा बता दें, आलिम दीन माशाल्लाह मौजूद है इधर, कि लब्बैक या रसूलुल्लाह का मतलब क्या है। या रसूलुल्लाह मैं हाजिर, या रसूलुल्लाह मैं हाजिर, या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप हाजिर, या रसूलुल्लाह मेरा माल हाजिर, या रसूलुल्लाह मेरी औलाद हाजिर। यही मतलब है ना, इसमें सियासत कहां से आ गई। हाँ, हम सियासत कर रहे हैं, लेकिन हमारी सियासत मुखलस है, रसूलुल्लाह के दीन के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन हमारे दिल में ये फर्क आ जाएगा, उस दिन हम इंशाल्लाह तहरीक हमको बाहर निकाल फेंकेगी। जिस दिन हम ये दिल में बिठा लेंगे ना कि हमने सियासत अपने अपने लिए करनी है या पैसे के लिए करनी है, तो फिर ये सियासत नहीं होगी। ये हमारी सियासत जो है अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के दीन के लिए है। तो आप सबको भी इसका साथ देना चाहिए। तहरीक लब्बैक ने बहुत सारी माशाल्लाह से, इधर ये जो इलाका है, मैं इधर से शुरू से वाबस्ता हूँ, इधर से बहुत सारे गुलामान मुस्तफ़ा असीर नमूस से रिसालत भी हुए हैं, लॉन्ग मार्च में भी गए हैं, धरने में भी गए हैं, बहुत सारी सादतें नसीब हुई हैं। तहरीक का आगाज़ फैसलाबाद के इस एरिया से और PP 116 का इधर एक दो इलाकों से हुआ है। पहला इलाका ये है और दूसरा भाई वाला और माना वाला। ये इलाके माशाल्लाह बहुत मुतहरक हैं। मकसद है हुजूर का दीन तख्त पे आ जाए। जब हम ये लॉन्ग मार्च पे थे ना, तो जैसे जैसे गोलियां चल रही थी, जो सरकार के गुलाम थे उनके जज्बे डबल क्या कई गुना ज्यादा हो रहे थे, और जो डरने वाले हैं वो तो फिर पीछे भाग रहे थे ना। मौत का वक्त मुकर्रर है, ना पहले आनी है ना बाद में आनी है। जिस दिन ये हमारा ईमान कामल हो जाएगा ना, फिर बंदा को पीछे नहीं रहेगा। उधर एक गुजरांवाला में एक औरत मिली थी, हम रोड ब्लॉक कर रहे थे। मैंने कहा अम्मा जी आप रुक जाए, यहाँ पे पीछे काफिला काफी आ रहा है। वो कहने लगी बेटा मैंने काफिला ही देखना है इसलिए मैं रुकी। मैंने कहा क्या बात है। मैंने कहा आप इधर को चले जाएं, आगे रश काफी है। कहने लगी नहीं नहीं मैंने यहीं रुकना है। मैंने कहा माँ जी खैर है। कहने लगी कि मेरा एक पुत्र है और एक ही वो इसी जो लॉन्ग मार्च है इसी में है, और आते हुए मुझसे कह के आया है कि माँ जी दुआ करना कि अल्लाह पाक मुझे शहादत का रुतबा दे दे। तो वो रोने लग गई और कहने लगी कि मेरे अगर 10 बेटे भी होते तो वो भी मैं नामुस्से रसालत पर कुर्बान करने के लिए इस लॉन्ग मार्च में भेज देते। मैंने उसके आगे बढ़ के हाथ चूम लिए। मैंने कहा तेरे जैसी माँ अगर जिंदा हो ना, तो दीन इस्लाम की तरफ को बंदा उंगल ना उठाए। हमको समझ नहीं आती। जब हम जा रहे थे तो उधर जो शैलिंग हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, वो मंजर देखने वाला था। ऐसे ऐसे लड़के थे वो नंगे पांव पैदल चल रहे थे। कहाँ लाहौर है, कहाँ वजीराबाद है, और पांव पे छाले पड़ गए, जख्म पड़े उनके बन गए जख्मों पांव पे। तो वो ये नहीं कह रहे थे कि हम थक गए हैं हमें किसी सवारी पे बिठा लो, वो कह रहे थे हमने ऐसे ही जाना है। एक बंदा था जो लाहौर से चला जी व्हील चेयर पे। एक लड़के ने कहा जी मैं धक्का लगाऊं, उसने कहा तू थक गया तो आजा मेरी झोली में बैठ जा आगे, मेरी व्हील चेयर को किसी ने हाथ नहीं लगाना। मैंने कहा आज तारीख रकम होगी, रोजे महशर तक लोग बातें करेंगे कि एक व्हील चेयर वाला गया था नामुस्से रसालत पर पहरा देने के लिए लाहौर से वजीराबाद तक। बड़ी बड़ी तारीखें रकम हुई हैं। इधर लोग कहते हैं नहीं जी ये वैसे ही उठ के आ गए हैं, और बंदे लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं। ये पाकिस्तान हासिल करने में भी हमारे लाखों लोगों के खून बहे हैं इसमें, हमारी बहनों की इज्जतें लुटी हैं। 70-72 साल हो गए हमको धोखा खाते हुए। कोई बंदा पैसों पे वोट बेच रहा है, कोई तल्लक पे भी वोट बेच रहा है, कोई वादा करके वोट बेच रहा है। पिछली दफा हम एक इलाके में चले गए जी, मेहंदी मोहल्ले में। उधर मैंने कहा यार रसूलुल्लाह के दीन के लिए पर्ची मांगने आए हैं आपसे। कहने लगा जी मैंने वादा कर लिया है PTI वालों से। मैंने कहा जब जिस दिन तू पैदा हुआ था एक वादा तूने उस दिन भी किया था। जब तेरे एक कान में अकामत पड़ी गई थी, दूसरे कान में अजान पड़ी गई थी, एक वादा तूने उस दिन भी किया था, वो तो भूल गया है। बहुत लोग बातें करते हैं। एक दोस्त मिला, उसने कहा जी रियासत मदीना का नारा लगाया इसलिए मैंने उनको वोट डाल दिए। मैंने कहा तुझे नजर ना आया कि रियासत मदीना वाला जो आगे मुजरा करा रहा है वो रियासत मदीना का नारा लगा सकता है? तुझे आप सरकार पर लोगों के खून बहते हुए नजर ना आए? सरकार का नारा लगाते हुए लोग नजर ना आए? खत्म नबूवत में पहरा देते हुए लोग ना नजर आए तुझे? समझने की बात है, सोचने का टाइम नहीं है मेरा भाई, अभी टाइम है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दो।
ये किसी का साथ नहीं देना, आपने अपने आप का साथ देना है। तो पर्ची रसूलुल्लाह के दीन के लिए होनी चाहिए, हर बंदे का यह ईमान होना चाहिए। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मनसब्बा नबिय्यन, मनसब्बा नबिय्यन, मनसब्बा नबिय्यन, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।